नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे 2001 से 2025 तक भारत के विदेश नीति में आए हुए बदलाव के बारे में। हम सभी जानते हैं 2001 में भारत की संसद पर एक भयानक हमला हुआ था पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा। उस वक्त भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त देश की जनता के सामने वादा किया कि वो इसका जवाब देंगे। इसके साथ ही भारत की सरकार ने पाकिस्तान बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा सैन्य दस्ता भेजा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कहें या फिर किसी अन्य कारण से कहें, भारत की सरकार को अपनी सेना को बिना किसी कार्रवाई के वापस बुलाना पड़ा और ये घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की कुछ भी मजबूरियां रही हों, लेकिन अटल जी ने मजबूत इरादों का परिचय उस वक्त नहीं दिया। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उसके बाद 2008 में भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों का हमला होता है और वो लोग हमारे देश के शांतिप्रिय लोगों को मार डालते हैं। तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से बेनकाब किया। उनकी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बेनकाब करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार भी 2001 की तरह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जैसी ही किंग कर्तव्य विमूढ़ निकली। उसका जवाब मनमोहन सिंह सरकार ने किसी तरीके से सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं दिया। मनमोहन सिंह सरकार के ही समय में हमारे सैनिकों का सिर काट के पाकिस्तानी आतंकवादी ले गए। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार एक जनसभा में बोला था कि अगर ऐसी कार्रवाई किसी मजबूत प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई होती तो 2 के बदले हम 200 का सिर काट के ला गए होते। और 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। नरेंद्र मोदी का भारत का प्रधानमंत्री बनना कई मामलों में अविस्मरणीय था, क्योंकि 30 वर्षों बाद किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत मिला था और यह एक बहुत मजबूत सरकार थी। भाजपा की यह अपने दम पर बनी हुई सरकार थी। हालांकि यह एनडीए की सरकार थी, लेकिन भाजपा अपने आप में पूर्ण बहुमत में थी। तो सरकार को किसी भी तरीके से आंतरिक और बाहरी दबाव नहीं था। 2016 में हमारे एक सैन्य शिविर उड़ी पर हमला हो जाता है पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा। उसके कुछ समय बाद हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन्हें ध्वस्त करती है। फिर 2019 में भारत के एक सैन्य दस्ते पर पुलवामा में हमला होता है और उसमें हमारे वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं। इसके जवाब में भारतीय सेना पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है और उसमें वहाँ के जो आतंकी शिविर हैं उन्हें ध्वस्त करती है। पाकिस्तान ने इन दोनों घटनाओं का किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वीकार नहीं किया कि भारत ने उसके देश में घुस के किसी तरीके के आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया है। लेकिन 2025 की घटना कुछ मामलों में अलग है। 2025 में पहलगाम पे जो हमारे पर्यटकों पर हमला हुआ, उसके बदले में सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसका अगले ही दिन पाकिस्तानी सेना ने सारी दुनिया के सामने स्वीकार किया कि भारत ने उसके सोवरेनिटी पर हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया। और यह हमला काफ़ी प्रिसाइज था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक पे, पाकिस्तान के किसी सैन्य शिविर पे और पाकिस्तान के किसी भी सरकारी संस्थान पर हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को पनाह देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकवादी हैं, जैसे मौलाना मसूद अजहर, उस पर हमला किया था। लेकिन बदले में आज पाकिस्तान की तरफ से हमारे 15 शहरों को टारगेट किया गया। हमारे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 ने उन्हें ध्वस्त किया। लेकिन यह घटना हमारे सैन्य जो अधिकारी हैं उनके अनुसार उकसावे की घटना है और भारत सरकार इसका माकूल जवाब देगी। अब ये घटना यहीं पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी जारी है। आगे हमें देखना है कि भारत सरकार
पाकिस्तान को कैसे बर्बाद करती है, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को कैसे तबाह करती है, पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को कैसे तबाह करती है। हमें ये नहीं भूलना है कि ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर 2016 में एक सैनिक स्कूल में आतंकियों ने हमला करके मासूम बच्चों की हत्या की थी। संसार के इतिहास में, अभी तक के ज्ञात इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि आतंकियों ने मासूम बच्चों की हत्या की हो। हमने अगर समय रहते 2001 में, 2008 में पाकिस्तान के इन आतंकियों को तबाह कर दिया होता तो शायद दुनिया बच्चों की लाशें नहीं देखती। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि शांति प्रिय होना एकमात्र वजह नहीं है कि सामने वाला भी शांति प्रिय हो। अगर हम उसके आतंकी हमले का जवाब नहीं देंगे तो एक दिन वो हमें भी अपने आतंकी हमलों से निगल डालेगा और बहुत समय नहीं बचेगा हमारे पास कि हम उसके आतंकी हमलों को सहन नहीं कर पाएंगे, हम उसका शिकार हो जाएंगे। मानवता को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाए रखने के लिए, संसार में भगवान बुद्ध, महावीर और गांधी के विचारों को बचाए रखने के लिए हमें भगवान कृष्ण के उस उपदेश को मानना होगा जिसमें वो कहते हैं कि अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि तू एक निमित्त मात्र है और तेरा मैं सिर्फ उपयोग कर रहा हूँ। अर्जुन से कहते हैं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, सब कुछ करने और कराने वाला तो मैं स्वयं इस जगत का रचयिता हूँ। ठीक वैसे ही हमारे सैन्य जो अधिकारी हैं वैसे ही काम कर रहे हैं। अगर सैन्य अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, हमें अपने सैन्य पे, अपने सैनिकों पे, अपने देश पे गर्व होना है और उनका पूरी तरीके से हमें समर्थन करना चाहिए। जय हिंद।